ओके, फिर से हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से मास ऑफ परसेंटेज हमने फाइंड किए थे, लेकिन यहाँ रिवर्स है। मास परसेंटेज पर से मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं वो देखना है। तो हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 1 है यहाँ, उसमें देख लो, 2-3 क्वेश्चन आए, उनके भी आंसर मैं दे देता हूं कि मोलर मास 98.96 ग्राम मोल इनवर्स हमें दिया गया है और कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के परसेंटेज दिए गए। तो ये तो क्वेश्चन में लिखा है। जो परसेंटेज हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं वो परसेंटेज मास के हैं। मास के परसेंटेज का टोटल हम करेंगे तो अप्रोक्स 100 हो जाएगा। इसलिए ये सारे परसेंटेज को हम मास जैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि 24.47, उसको कार्बन का जो एटॉमिक मास है 12 से डिवाइड करते हैं तो एक नंबर मिलता है। वैसे ही हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का मास 4.07 है तो उसे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है उससे डिवाइड करेंगे। एंड देन 75.65% ऑफ क्लोरीन को क्लोरीन के एटॉमिक मास 35.5 से डिवाइड करेंगे तो टोटल 3 नंबर हमें मिलेंगे, 2.039, 4.07 एंड 2.018। इन तीनों में स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है उस स्मॉलेस्ट नंबर से सारे जो मोल है उसको डिवाइड करेंगे। जैसे कि 2.039 divided by smallest number, 4.07 divided by smallest number and 2.018 divided by smallest number। तो ये जो वैल्यू रेशियो की हमें मिल रही है उनको हम राउंड फिगर करेंगे, होल नंबर करेंगे। 1.01 होल नंबर 1, 2.01 2 एंड 1 तो 1। ये 3 जो नंबर मिले हैं हमें, उससे हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला जनरेट होगा। कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन इज 1, number of hydrogen is 2, number of chlorine is 1। carbon, hydrogen and chlorine, CH2Cl is empirical formula of this question। ओके, चलो अब आगे हम देखते हैं क्या करना है। चलो, इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड होने के बाद हम फाइंड करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला मास। क्या फाइंड करेंगे हम? इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है? जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से मॉलिक्यूलर मास मिलता है वैसे यहाँ मिलेगा, इसका यूज करेंगे हम। चलो, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है तो इंपेरिकल फॉर्मूला का जो मास होगा उसे इंपेरिकल फॉर्मूला मास बोलेंगे। सी, एक कार्बन है तो 12 प्लस 2 हाइड्रोजन है तो 2 into 1 and 1 chlorine is 35.5। ओके, सबका जो टोटल होगा वो मिलेगा 49.5। इसका यूनिट जो है वो ग्राम अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ टेक्स्ट बुक में इतना ही लिखा है 49.5। ओके, तो इंपेरिकल फॉर्मूला पर से इंपेरिकल फॉर्मूला मास में मिल गया। आफ्टर फाइंडिंग इंपेरिकल फॉर्मूला मास, अब हमारी एक फॉर्मूला है n इक्वल टू, n क्या है? वो एक मल्टीप्लिकेशन नंबर है। n इक्वल टू मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे हम। चलो, मोलर मास कितना है?
तो मोलर मास हमें दिया गया है 98.96, तो लिखेंगे 98.96। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना है, तो 49.5। देन आंसर इज 1.999। 1.999 का भी हम राउंड फिगर करेंगे 2, n इक्वल टू 2। n इज एक मल्टीपल नंबर है। उसके बाद एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, मोलेक्युलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, चलो मैं बताता हूँ डायरेक्टली आपको। मोलेक्युलर फॉर्मूला में फाइंड करनी है, तो मोलेक्युलर फॉर्मूला इक्वल टू जो n की वैल्यू है उस वैल्यू को इंपेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे। CH2Cl 2 से मल्टीप्लाई होगा तो C2H4Cl2, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा भी है कि हमें जो क्वेश्चन है वो देखना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये स्क्रीन ऊपर से चला जाए उसके बाद। ओके, अभी मैं आपको फिर से 3 मिनट देता हूं, कोई भी प्रॉब्लम है देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। कोई भी प्रॉब्लम है मुझे बोलो, उसे हम फिर से रिवीजन करते हैं। जो मास परसेंटेज हमें यहाँ दिए गए हैं एक्सरसाइज 4 में, तो उस मास परसेंटेज को हम मास लेंगे और उसे यूज करके हम मोल को फाइंड करेंगे। जैसे कि कॉपर के लिए लिख सकते हैं हम 16 Fe के लिए 69.9, ये Fe का मास है, और Fe का जो एटॉमिक मास है वो 55.85 है। 56 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आंसर में। तो यहाँ हमें मोल मिलेगा 1.25। ओके, चलो यहाँ परसेंटेज है 3.1 अपॉन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो आंसर मिलेगा 1.88। ओके, इस दोनों में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसे हम फाइंड करेंगे, 1.25 1.88। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 1.25। लिखूंगा यहां में स्मॉलेस्ट, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूं। आफ्टर फाइंडिंग स्मॉलेस्ट नंबर, हमें रेशियो फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है सबको। तो यहाँ 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25, तो आंसर मिलेगा 1 बराबर, ऑब्वियसली आंसर 1 ही मिलेगा वहां। और यहाँ 1.88 अपॉन 1.25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 1.5। 1.25 रेशियो निकालते हैं हम, 1 मिनट, कैलसी का यूज करते हैं। 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25, आंसर मिलता है 1.5। अब हमारे लिए प्रॉब्लम क्या हुआ है वो देखो। राउंड फिगर या होल नंबर लिखने के लिए सपोज 1.9 तक वो होता ना, तो हम 2 लिख लेते। 1.1 होता तो हम 1 लिख लेते, लेकिन ये तो मिडल में है, देख लो आप। 1 एक्यूरेट है, लेकिन 1.5 लिखा है, तो 1.5 का हम 2 भी नहीं लिख सकते, और 1.5 का 1 भी नहीं लिख सकते। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो हमें 1.5 को ऐसी मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे
जिससे ये होल नंबर बन जाएगा। तो ऐसा मिनिमम नंबर कौन सा होता है? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बनेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ 1.5 है, लेकिन यहाँ 3 है तो यहाँ 2 मिलेगा। तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 1 कन्वर्ट इंटू 2, 1.5 इंटू 2 मीन्स 3, तो दोनों होल नंबर मिल गए हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला इक्वल टू Fe और O, Fe 2 और ऑक्सीजन 3। हमारा सम भले यहाँ कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक दूसरा थिंकिंग मैं आपको बताता हूं। देखो, सपोज ये नंबर है, तो यहां हमें रेशियो कौन सा मिला? Fe और O का रेशियो मिला 1:1.5। यानी फॉर्मूला में ऐसे भी लिख सकते हैं कि Fe1 और ऑक्सीजन 1.5 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, इसलिए इसको हमें कन्वर्ट करना ही पड़ता है। और कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ 1 लिखा है और यहाँ 1.5 लिखा है, तो ऐसा मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे दोनों ही होल नंबर हो जाए। वो नंबर 2 है, तो 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो Fe2 और ऑक्सीजन 3, तो हमारा राइट आंसर बनेगा Fe2O3। ओके, तो ऐसे भी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मैं आपको दूसरी 2 मिनट देता हूं, कोई भी प्रॉब्लम तो आप मुझे बता सकते। चलो, एनीथिंग, कोई प्रॉब्लम? ओके, क्लियर करता हूं। क्लियर। सपोज मैं एक यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता हूं, C6H6 एक क्वेश्चन ऐसा है कि इंपेरिकल फॉर्मूला में से मोलर मास नहीं ढूंढ सकते। इंपेरिकल फॉर्मूला का यूज करके हम सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला मास ही फाइंड कर सकते हैं, मोलर मास फाइंड नहीं कर सकते। सपोज क्वेश्चन में मोलर मास दिया गया है तो उसका यूज करके हम मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज वी कांट फाइंड द मोलिकुलर फॉर्मूला। ओके, चलो सपोज ये एक मोलेक्युलर फॉर्मूला है, यहां मैं लिख लेता हूं मोलेक्युलर फॉर्मूला। इसको मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? आपको पता है C6H6 में कॉमन नंबर कौन सा निकलेगा? चलो, मैथ्स आपको पता है कौन सा नंबर कॉमन निकल सकता है, चैट में आप लिखो C6H6 में कॉमन नंबर कौन सा निकलेगा। ओके, 6 नंबर। सपोज C6H6 में कॉमन नंबर 6 है, तो दोनों को 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? CH मिलेगा। तो इसे इंपेरिकल फॉर्मूला मिलता है, इसे मोलिकुलर फॉर्मूला। सपोज C4H10 है, इसमें कॉमन क्या निकलेगा? चलो, C4H10 में कॉमन क्या निकलेगा? ओके वर्षिल, आंसर इज 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो C2H5, तो ये बनेगी इंपेरिकल फॉर्मूला और ये बनेगी मोलेकुलर फॉर्मूला। ओके, चलो NaCl, NaCl में कॉमन क्या निकलेगा? बोलो, NaCl में कॉमन क्या है? 1 है,
तो NaCl का इंपेरिकल और मोलर दोनों फॉर्मूला सेम ही रहेंगे, पता चला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मोलेकुलर बनेगा, और डिवाइड करूंगा तो इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगी। ओके, तो हमने ऐसा ही किया, फाइंडिंग फॉर द मोलिकुलर फॉर्मूला n इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो n से हमने मल्टीप्लाई किया, ये n क्या है, वो मल्टीपल नंबर है जो एक कॉमन नंबर है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं आपको नहीं सेंड करूंगा।